बोले कृष्ण भगवान की जय। तो रामचंद्र जी का जब इस प्रकार जन्म होता है तब एक बार क्या होता है, एक बार जननी अनहमाए हरि श्रृंगार पलन पौढ़ाए। एक बार कौशल्या माता क्या करती हैं कि राम जी को पलना में, छोटा बच्चा को देखे ना पलना में सुता दिया जाता है और माँ लोग काम करती है। पलना देखे ना जिसमें मच्छरदानी लगा होता है, बच्चा को सुला दिया जाता है, माँ लोग काम करती हैं। तो क्या होता है कि माँ लोग जो हैं, कौशल्या देवी जो हैं, वो रामचंद्र जी को बैठाती हैं पलना में, पढ़ाती हैं और चली जाती हैं कहाँ, भगवान को भोग लगाने, प्रसाद भगवान का भोग लगाने, पूजा करने चली जाती हैं। अब पूजा करके, पूजा करते करते रसोई भी संभालना है, फिर रसोई चली जाती है भोजन बनाने। वापस जब पूजा घर में आती हैं देखती है कि राम जी तो वहाँ भाई प्रसाद खाने बैठकर करे, इसको यहाँ के किसने रख दिया, राम को यहाँ कैसे आ गए राम। दौड़ के गई, मेरा बच्चा तो वहाँ था, ये कौन बच्चा है। तो आके देखते हैं कि यहाँ तो राम जी सोए हुए हैं। ये भैया कैसे हो गया कि यहाँ राम जी कैसे सोए हुए हैं। हाँ, यहाँ राम जी सोए हुए हैं और वहाँ राम जी खा रहे हैं। माथा खराब हो गया, भैया ये कैसे हुआ। यहाँ वहाँ दो बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। यहाँ वहाँ दो बालक को देखती हैं तो मन में बहुत बड़ा भ्रम आ जाता है कि भैया ये कैसे हो गया। अभी तो राम जी यहाँ थे, अभी वहाँ चले गए। तो जब यहाँ वहाँ दो बालक देखते हैं तो दिमाग चकरा जाता है। तब भगवान कहते हैं कि अब ज़्यादा हो रहा है, जरा मुस्कुरा देना चाहिए। तो भगवान मुस्कुरा देते हैं। जब मुस्कुरा देते हैं तो देख रावा मातहि निज, अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। राम जी जैसे मुस्कुराते हैं, राम जी के मुंह के अंदर अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन, काल करम गुण ज्ञान शुभाओ। और ये तो देखती ही देखती है, सोई देखा जो सोना न काऊ। सूर्य चंद्रमा ग्रह, वरुण लोक, इंद्र लोक, चंद्र लोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक, ये तो देखती ही देखती है। जो नहीं देखा था, नहीं सुना था, वो भी देखती है राम जी के मुंह के अंदर। बाप रे बाप। और ये भी देख रही है कि ये दृश्य अंदर बैठ करके मैं देख रही हूँ, ये भी दिखाई दे रहा है। भगवान से हाथ जोड़ के विनती करती हैं कि आप कौन हैं। राम जी कहते हैं कि माँ, संसार से पाप को हरण करने के लिए, धर्म की सेवा करने के लिए, जदा जदा ही धर्मस्य, धर्म की ग्लानि हुई है तो धर्म की सेवा में मैं स्वयं तुम्हारे घर में पुत्र बन के आया हूँ। तब इस बात को सुन करके राम जी बार बार कौशल्या विनय कर जोरी, दोनों कर को जोड़ करके बार बार कौशल्या विनती करती है, अब जन कबहू व्यापे प्रभु, प्रभु मोहि माया तोरी। प्रभु मैंने आपके अंतर मन का, आपके निराकार स्वरूप का साकार दर्शन कर लिया और साकार से निराकार दर्शन कर लिया। अब मुझे कभी माया नहीं सताएगी, मैं जान गई हूँ कि आप कौन हैं। कुछ समय बीतने चला जाता है और कुछ समय बीतने के बाद रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, तो राम जी की जोड़ी जो है वो लक्ष्मण जी के साथ थी और भरत जी की जोड़ी जमती थी शत्रुघ्न जी के साथ में। चारों भैया कहाँ चले जाते हैं, गुरुकुल चले जाते हैं विद्या प्राप्त करने के लिए। गुरु गृह गए पढ़ना रघुराई, गुरु गृह गए पढ़ना रघुराई, गुरु गृह
गए पढ़न रघुराई गुरु गृह गए पढ़न रघुराई अनप काल विद्या सब आई अनप काल विद्या सब आई विद्या विनय निपुण गुणशीला विद्या विनय निपुण गुणशीला खेल सकल नृपलीला खेल निकल करतल बाण धनुष अति सोहा करतल बाण धनुष अति सोहा देखत रूप चराचर मोहा देखत रूप चराचर मोहा देखत रूप चराचर मोहा देखत रूप चराचर मोहा। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई गुरु के घर में जाते हैं पढ़ने के लिए तो क्या होता है अल्पकाल थोड़े ही समय में सारी विद्या आ जाती है। भगवान रामचंद्र जी खेल खेल में ही सबसे आगे रहते हैं लेकिन जानबूझकर के अपने छोटे भाइयों को भी जिता देते हैं कि कभी उनको कष्ट ना हो। भगवान रामचंद्र जी के हाथ में धनुष और बाण सुशोभित हो रहा है। क्यों? क्योंकि राम जी राजा हैं, क्षत्रिय वंश में जन्म लिए हैं, क्षत्रिय कुल में जन्म लिए हैं और क्षत्रिय के हाथ में शस्त्र ना हो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि शस्त्र शास्त्र धारकम भवतु भारतम ये भारत शस्त्र और शास्त्र धारण करने से होता है। तो शास्त्र और शास्त्र लेकर के इस प्रकार राम जी बड़े होते हैं। अब राम जी जो हैं वो थोड़े बड़े होते हैं तो एक बार क्या होता है गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी एक बार राम जी को मांगने आते हैं दशरथ जी से। क्यों? क्योंकि मारिच सुबाहु इत्यादि राक्षस जो हैं वो यज्ञ में बड़ा विध्वंस करते थे। जब ऋषि लोग यज्ञ करते थे तो ऊपर से मांस फेंक दिया करते थे, मतलब यज्ञ नहीं होने देते थे। किसके आदेश से बताइए? रावण के आदेश से। हमने कल आपको बताया रावण ने आदेश दिया था कि कहीं भी यज्ञ हो तो यज्ञ को विध्वंस कर दो। क्यों? क्योंकि यज्ञ से देवताओं की शक्ति बढ़ती है। मैंने बताया था ना आप लोगों को कल, यज्ञ करने से क्या होता है? देवताओं की शक्ति बढ़ती है। देवता की शक्ति बढ़ेगी तभी तो हम लोगों की सहायता देवता करेंगे ना। तो हम इसके लिए हम लोग को यज्ञ करना पड़ेगा। इसलिए यज्ञ का आयोजन बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग करते हैं, विद्वान लोग करते हैं, यज्ञ करते हैं, करवाते हैं। यहाँ भी यज्ञ होगा। यज्ञ से देवताओं की शक्ति बढ़ती है। तो रावण ने कहा कि देवताओं की शक्ति बढ़ेगी तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, जाओ जहाँ जहाँ यज्ञ होता है यज्ञ को विध्वंस कर दो। तो विश्वामित्र जी यज्ञ किया करते थे तो यज्ञ में वो लोग बड़ा विध्वंस पैदा कर दिया करते थे महाराज। तो राम उनको पता चल गया कि राम जी का जन्म हो चुका है। राम जी का जन्म राजा बनने के लिए हुआ है क्या? राम जी का जन्म तो धरती से दुष्टों को मारने के लिए हुआ है। विश्वामित्र जी पहुंच जाते हैं दशरथ जी के पास। दशरथ जी के पास जाके क्या कहते हैं? कहते हैं कि मैं आपके चारों बच्चों को मांगने आया हूं। हाँ, आप अपने चारों बच्चों को मुझे दीजिए। देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, अपने मोह को त्यागिए और अपने पुत्र को मुझे दीजिए। आपके बच्चे भगवान हैं। दशरथ जी कहते हैं कि विश्वामित्र जी अपने बुढ़ापे के चौथे चरण में मैंने अपने बालक को पाया है। अभी तो ढंग से इनको बोलना नहीं आता, ढंग से खेलना नहीं आता, इतने छोटे हैं, कोमल हैं। मैंने आपको कल बताया कि भगवान कितने कोमल हैं, कितने कोमल हैं भगवान। इस बात से अंदाजा लगाइए कि अगहन के महीने में जिसको फूल तोड़ने से पसीना आ जाए उससे बड़ा कोमल कोई हो सकता है? तो मेरे राम इतने कोमल हैं। गुरुदेव आप
आप कहते हैं कि आपके यज्ञ में जो राक्षस है उन राक्षस को मारने के लिए मैं अपने राम को भेजूं? अरे वो कहाँ बड़े बड़े राक्षस है, मेरा बेटा कहाँ इतना कोमल नाजुक, कहाँ से मार पाएगा? आप मुझसे प्राण मांग लीजिए, मैं प्राण दूंगा। आप कहिए तो मैं स्वयं चलता हूं अपने सब सेना को लेकर के राक्षसों को मारने के लिए, लेकिन मेरे राम को मत मांगिए, क्योंकि राम को मांगेंगे तो मेरी प्राण निकल जाएगा। मैंने आपको प्रथम दिन बताया था कि रामायण में 4 तरह के प्रेमी का वर्णन है। उसमें सबसे पहले दशरथ जी का नाम था। दशरथ जी महाराज राम जी के बड़े प्रेमी, कहते हैं कि मैं राम जी को नहीं देने वाला, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ले चलेंगे, मेरे प्राण संग चलेंगे, यह दान करते करते, यह दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते हो। चौथे चरण में मैंने सुत 4 हैं ये पाए, चौथे चरण में मैंने सुत 4 हैं ये पाए, कैसे लड़ेंगे उनसे राक्षस वे सहाय, कैसे लड़ेंगे उनसे राक्षस वे सहाय, जल के बिना ये मछली शायद जिंदा रहती, जल के बिना ये मछली शायद जिंदा रहती, मेरे प्राण भी चलेंगे, मेरे प्राण भी चलेंगे, हे राम कहते कहते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, ओ मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मैं राघव को नहीं देने वाला, चाहे आप मेरे प्राण मांग लीजिए, मैं प्राण देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन राम जी को हमसे दूर मत कीजिए। वशिष्ठ जी समझाते हैं, क्या कहते हैं, धर्म सुजस प्रभु तुमको इन कह अति कल्याण, राजन आप अपने बच्चों को इनको दे दीजिए, ये आपके बच्चे को बहुत विद्या सिखाएंगे, आपके बच्चे इनके साथ रह के और वीर बन के आएंगे, आपका बच्चा का ही कल्याण होगा, आप चिंता मत कीजिए, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये साक्षात भगवान है। इस प्रकार सांत्वना दिया जाता है वशिष्ठ जी के द्वारा। तब दशरथ जी तैयार होते हैं और क्या कहते हैं, कहते हैं कि सुनो बेटा, जिस प्रकार तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हो, आज से वन में आश्रम में ये विश्वामित्र ही तुम्हारे पिता हैं, जैसे मेरी आज्ञा का पालन करते हो इनके आज्ञा का पालन करना। और उसके बाद रामचंद्र जी, श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, जब ब्रह्म जय देव
प्रकार चलते हैं, जंगल से चलते 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 बहुत बड़ा एक जंगल आता है। शाम होने वाली है, शाम होने वाली, सरजू के पार एक बड़ा महाराज घना जंगल है। विश्वामित्र जी कहते हैं कि बेटा जल्दी जल्दी चलो। राम जी कहते हैं क्यों? अरे यहाँ एक राक्षसी रहती है। अच्छा, क्या नाम है उसका? ताड़का। अच्छा, तो तुम्हें अपने वीरता की उपासना, वीरता की महत्वता तुमको यहीं से दिखाना है। तुमको यहीं से अपने विद्वता के, अपने वीरता के रहस्य को लोगों को दिखाना है। ताड़का ने जैसे ही रामचंद्र जी को देखा, झपटने के लिए आ गई। रामचंद्र जी एक ही बाण प्राण हरि लिन्हा, एक ही बाण से ताड़का का वध कर देते हैं। और फिर रात्रि विश्राम होता है। रात में विश्वामित्र जी रामचंद्र जी को बहुत प्रकार के, किस प्रकार अस्त्र से बचना चाहिए, शस्त्र से बचना चाहिए, ब्रह्मास्त्र, महाब्रह्मास्त्र जिसको आज परमाणु बम कहते हैं, उस समय वो ब्रह्मास्त्र से कम नहीं था, समझ जाइए। तो कई प्रकार का अस्त्र शस्त्र का रात्रि में ज्ञान दिया जाता है। उसके बाद प्रातःकाल होती है। प्रातःकाल में विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को लेकर के आश्रम जाते हैं। तो रास्ता में क्या होता है कि रामचंद्र जी एक पत्थर को देखते हैं। अरे गुरुदेव, ये पत्थर कौन है? ये पत्थर कौन है? कैसा पत्थर है? रामचंद्र जी के इस प्रश्न को देख करके, सुन करके विश्वामित्र जी प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जानना ये पत्थर कौन है? हाँ, जरा इसमें अपने पाँव को रख दो। और जैसे ही रामचंद्र जी अपने पाँव को इस पत्थर में रखते हैं, गौतम नारी श्राप बश उपल देह धरि धीर, और चरण कमल रज चाहती कृपा करहूँ रघुबीर। हे रघुबीर जी, कृपा कीजिए। जैसे ही इस पर पांव रखा जाता है, वहां से अहल्या, गौतम नारी अहल्या प्रकट हो जाती है। प्रकट होते ही क्या कहती है? जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीश धरि, सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धरे कृपाल हरि। गौतम नारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परि, जो हरि मन भावा सो बरु पावा, गैपति लोक आनंद भरे। हाँ, गैपति लोक आनंद भरे। हाँ, गैपति लोक आनंद भरे। गौतम नारी वहां से प्रकट हो जाती अहल्या। आपको बहुत संक्षेप में कथा सुनाऊं, अहल्या पत्थर कैसे बनी। अहल्या के जैसा सुंदर पूरे विश्व में कोई नहीं था। आपको मैं बताऊं, अहल्या इतनी सुंदर थी कि देवता, दैत्य सब उनके रूप से मोहित थे। गौतम ऋषि से उनका विवाह हुआ था। गौतम ऋषि का नियम था कि प्रतिदिन 3 बजे स्नान करने के लिए चले जाते थे गंगा जी, 3 बजे भोर में, नियम से। तो एक बार क्या हुआ कि चंद्र और इंद्र को उनके रूप का आकर्षण खींच करके ले आया। और चंद्रमा जो है वो मुर्गा बन गया और 2 बजे ही बांग दे दिया। गौतम जी सोचे कि सुबह हो गया है, बज रहे थे 2, अभी 1 घंटा बाकी है। लेकिन समय से पहले चंद्र ने बांग दे दिया तो
बस गौतम उठे और चले गए गंगा जी में। इतने में इंद्र ने प्रवेश किया अंदर। अहल्या ने कहा कौन है आप? अहल्या ने कहा कि आप कौन हैं? इंद्र ने कहा कि मैं देवताओं का राजा हूं। सुनिए, अभी तक आपको ऐसा लगता था कि अहल्या ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, गलती से हुआ है, ये वाल्मीकि रामायण की घटना है। अहल्या ने जानबूझकर के पाप किया। अहल्या ने जब सुना कि इंद्र देवताओं के राजा मेरे रूप से लुभा करके मेरे पीछे आए हैं, बाप रे मैं कितनी सुंदर हूं, ऐसा कह करके अहल्या ने उनके आलिंगन को स्वीकार किया। और जब 1 घंटे बाद स्नान ध्यान करके लौट रहे थे गौतम, तो अहल्या ने कहा कि आप जल्दी जाइए, अब सो हमारे पति के आने का समय हो गया है। और इंद्र जो है सो जल्दी से निकलने का प्रयास किए, तो गौतम जी ने देख लिया। फिर क्या था, श्राप दिए चंद्रमा को, इंद्र को श्राप दिए। गौतम को कहे कि दूर हो जा तू कुलक्षणी, पतिव्रता होने का ढोंग करती है, मैं तो तुझे बहुत पतिव्रता समझता था, तुझे श्राप देता हूं कि तू पत्थर हो जा। वही श्राप मिलता है, चरण पकड़ लेती कि नहीं ऐसा मत कीजिए, अब कोई उपाय नहीं है। कई वर्षों तक, कितने युग बीत गए, वर्ष नहीं कहिए युग बीत गए, युग। तब युग के बाद राम जी आते हैं, वही वरदान मिलता है कि पत्नी थी इसलिए दया करके वरदान दिए कि जा तुझे मैं वरदान भी देता हूं कि जब त्रेता में राम आएंगे तो राम के पाद स्पर्श से तेरा उद्धार होगा, है ना। तो वही उद्धार होता है। इस प्रकार रास्ते में बातें होती है। विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करते हैं राम जी लक्ष्मण जी। मारीच को तो राम जी ऐसा बाण मारते हैं कि कितने योजन दूर जाके गिरता है मारीच। सुबाहु का वहीं पे वध करते हैं, जो कि ताड़का का बेटा था। वैसे भी माँ के मरने के बाद रामचंद्र से बड़ा वैरी हो गया था। इस प्रकार वहां से रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, विश्वामित्र जी अब आगे बढ़ना प्रारंभ करते हैं। अब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी कहाँ जा रहे हैं? कौन से नगर जा रहे हैं? ये जी जनक नगरिया निहाल सखिया। जनक की नगरी, जहाँ पे कहीं भी रोग नहीं है, कहीं भी शोक नहीं है, कोई चिंता नहीं है। जनक जी महाराज रामचंद्र जी को, लक्ष्मण जी को लेकर के जनकपुर प्रवेश करते हैं। और जनकपुर में जब प्रवेश होता है रामचंद्र जी का, तो जनकपुर निहाल हो जाता है कि रामचंद्र स्वयं भगवान रामचंद्र जी आज जनकपुर आए हैं। आपको मैं बताऊं कि जब रामचंद्र जी जो हैं वो जनकपुर में आते हैं तो राम जी की शोभा को देख करके सब लोग पगला जाते। इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है भाई, बाप रे, इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है, इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है। बात पहुंच गई, राजा जनक तक बात पहुंच जाती है। तो जब बात राजा जनक तक पहुंच जाती है तो जनक जी के यहाँ बात पहुंचती है। जनक जी को समाचार मिलता है विश्वामित्र जी आए हुए हैं। तो विश्वामित्र जी के अनुशासन के लिए, विश्वामित्र जी के चरण वंदन पूजन के लिए जनक जी महाराज स्वयं आगे चलते हैं, पीछे पीछे उनकी पूरी सेना। जनक जी महाराज जो हैं, जब विश्वामित्र का पाद प्रदक्षिण करते हैं, पाद प्रक्षालन के बाद तो अचानक दृष्टि ऊपर करते हैं तो अचानक से रामचंद्र जी के चेहरे में उनकी नजर अटक जाती है। देखते रह जाते हैं ये कौन है, कहाँ के हैं, किसके पुत्र हैं, इतने सुंदर
उनकी बुद्धि हेरा जाती है, उनकी बुद्धि वही थम जाती है। आपको मैंने पहले दिन बताया था कि इस कथा में 4 प्रेमी है ना। दशरथ जी के बाद किनका नंबर आता है? जनक जी महाराज का नंबर आता है ना। तो जनक जी महाराज जो हैं इस प्रकार जब आते हैं तो जनक जी महाराज वहां आ करके रामचंद्र जी के बारे में पूछते हैं कि ये कौन है दोनों। तब विश्वामित्र जी रामचंद्र जी के बारे में जनक जी को बताते हैं, राम लखन दो बंधु बर, रूपशील बलधाम, और मखरा क्यों सब साखी जग, जीते असुर संग्राम। जनक जी ये राम लक्ष्मण हैं, अयोध्या के चक्रवर्ती महाराज दशरथ के बड़े बेटे हैं, और इन्होंने मेरे यज्ञ की रक्षा की, मखरा क्यों असुरों को मार करके इन्होंने क्या किया, बड़ा आनंद उठा दिया। असुरों को मार करके इन्होंने सबकी बुद्धि को हम अपनी ओर आकर्षित कर दिया, और असुरों को मार करके सबको उद्धार कर दिया, यज्ञ की रक्षा की। जनक जी महाराज क्या करते हैं, जब रामचंद्र जी के बारे में जान जाते हैं उनकी भक्ति प्रकट हो जाती है। मैंने बताया था पहले दिन की कथा में कि भक्ति छुपा के रखनी चाहिए। अभी तक जनक जी ने भक्ति को छुपा के रखा था, लेकिन जब रामचंद्र जी को देख लेते हैं तो उनकी भक्ति जागृत हो जाती है। तो क्या करते हैं, रामचंद्र जी को कहाँ रहने का स्थान देते हैं? जनकपुर के सबसे सुंदर घर में। अब आपके यहाँ हम मेहमान बन के आए तो आपने हमें क्या किया, सबसे बढ़िया व्यवस्था देकर के हमें विश्राम दिया ना। तो उसी प्रकार जनक जी क्या करते हैं कि जनकपुर के सबसे सुंदर घर में, सबसे सुंदर घर किसका है बताइए? जनकपुर में सबसे सुंदर घर किसका है? हमारी किशोरी मैया का है, जानकी मैया का है। सुंदर सदन सुखद सब काला, उसका नाम ही सुंदर सदन है। अच्छा, ये भी एक बात है कि राम जी कौन है? विष्णु हैं। सीता जी कौन है? लक्ष्मी हैं। तो भगवान विष्णु किसके घर में रहेंगे? लक्ष्मी जी के घर में रहेंगे। राम जी कौन है? भगवान हैं। सीता जी कौन है? भक्ति हैं। भगवान किसके घर में रहेंगे? भक्ति के घर में रहेंगे। सुंदर सदन में विश्राम दिया जाता है, और सुंदर सदन में जब विश्राम दिया जाता है तो राम जी को जनकपुर घूमने की इच्छा होती है, क्योंकि भगवान सोचते हैं कि अब तो सबको अपना दर्शन कराना चाहिए। जैसे कलश यात्रा में, अभी तक मुझे आप नहीं देखे थे, लेकिन कलश यात्रा जब हुआ तो मैं हाथ सबको हिलाया तो सब लोगों ने समझ लिया अच्छा यही आए हैं यज्ञ करने कराने के लिए। सब लोगों ने मेरा परिचय पाया। तो राम जी चाहते हैं कि हमारी भी यात्रा निकले, हम भी पूरा नगर घूमे ताकि सभी लोग मेरा दर्शन कर पाए। तो इसकी व्यवस्था कैसे की जाए? इसकी व्यवस्था लक्ष्मण जी करते हैं। लक्ष्मण जी पता है कौन है? लक्ष्मण जी जीव को भगवान से मिलाने वाले बीच वाले हैं। लक्ष्मण जी का काम है जीव को परमात्मा से मिला देना। लक्ष्मण जी कहते हैं कि गुरुदेव, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भैया को जनकपुर घुमा के आऊं, मैं जनकपुर घुमा के आऊं। तो अब ये बात थोड़ी समझ में नहीं आई। अच्छा बताइए, अब मैं यहाँ आया हूँ, हमारी टीम आई है, सब कोई आए हैं, अब इसमें से कोई खड़ा होकर के बोले कि महाराज मैं आपको जालिम घुमा के आऊं, तो आश्चर्य की बात होगी। ये तो स्वयं पहली बार आए हैं, ये हमको जालिम क्या घुमाएंगे? विश्वामित्र जी कहते हैं कि लक्ष्मण तो पहली बार स्वयं आया है, ये जनकपुर क्या घुमाएगा? समझ जाते हैं कि राम जी को दर्शन देने की इच्छा है लोगों को। तो कहते हैं अच्छा, जाओ लखन हृदय लालसा विशेषी, जाए जनकपुर आए ही देखी, जाओ दोनों को जाओ जनकपुर देख करके आओ। हाँ, और रामचंद्र जी जनकपुर घूमने के लिए निकल जाते हैं। सखियां जब रामचंद्र जी जनकपुर घूमने के लिए निकलते हैं तो तब तक जो है पूरे जनकपुर में हल्ला हो गया कि हमारे नगर में 2 ऐसे राजकुमार आए हैं जिनको देख करके राजा जनक की बुद्धि हेरा गई। पूरे जनकपुर में हल्ला हो गया कि हमारे राज्य में, हमारे देश में, पुर में 2 ऐसे राजकुमार आए हैं जो इतने सुंदर हैं, उनको देख करके राजा जनक की बुद्धि हेरा गई।
सखियां जब राम जी आते हैं तो सखियां क्या कहती हैं, अरे रामचंद्र जी को देख करके, सुननी की आगे आगे बक्सर वाले बाबा सखी है, सुननी की आगे आगे बक्सर वाले बाबा। तब सखी को देखो 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 देखो, सखी है देखो ना, अरे सखी है देखो ना, ये दोनों भैया सावर गोर, सखी है देखो ना, दोनों भैया सावर गोर, देखो ना दोनों भैया सावर गोर, सखी है देखो ना, दोनों भैया सावर। सराती वाले कौन है? सराती वाले कौन है? सीता जी के जनकपुर वाले कौन है? अरे तो चढ़ा हाथ खड़ा करके स्वागत करो राम जी का, ऐसे ही देखोगी राम जी की स्वागत करोगे जनकपुर में, तुम लोग जनकपुर का नाम डुबा दोगे। ये देखो अयोध्या वाले बैठे हैं, अयोध्या वाले, ये लोग जनकपुर देखने आए हैं, तो इनको ऐसा दिखा दो कि देख के खुश हो जाए। देखो ना दोनों भैया गोर, सखी है देखो ना, दोनों भैया सावर गोर, सुनने की आगे आगे बक्सर वाले बाबा सखी है, सुनने की आगे आगे बक्सर वाले बाबा सखी है, सुनने की आगे आगे बक्सर वाले बाबा सखी है देखो ना, दोनों भैया सावर गोर, सखी है देखो ना, दोनों भैया सावर गोर। सखियां रामचंद्र जी को देखती हैं। अच्छा, जब राम जी जनकपुर घूमने निकलते हैं तो गांव के सारे लड़के, बूढ़ बुजुर्ग पुरुष सब लोग दौड़ दौड़ के जाते हैं। अब सखियां बेचारी, जब सखियां लाजवश लज्जावश रुक जाती हैं कि हमारी भी लज्जा है, तो रामचंद्र जी का दर्शन कैसे करें, तो कहती हैं, जुबती भवन झरोखा लागी, घर के ऊपर खिड़की के झरोखों को खोल देती हैं और खोल करके रामचंद्र जी का दर्शन करती हैं। और फिर दर्शन करने के बाद रामचंद्र जी वापस सबको दर्शन देकर के वापस आते हैं। शाम हो गया है, शाम हो जाता है। शाम हो जाने के बाद क्या होता है, लौटते 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 सखी लोग रामचंद्र जी को देखती है। तो एक सखी जो है वो पता है क्या कहती है, अरे सहेली, अरे सखी, तुम मेरी बात मानो, ये जो सांवला लड़का देख रही हो ना, यही सीता जी को प्यारा होगा। राम जी को थोड़ी पता था कि हम यहाँ क्या करने आए हैं, अभी तक नहीं पता है उनको क्या करने आए हैं। उनको लग रहा है कि अभी तक कुछ नहीं चल रहा है। उनको क्या पता था कि यहाँ धनुष यज्ञ होने वाला है, राम जी को नहीं पता था। एक सखी कहती है, ए सहेली, ए सखी, मैं जानती हूँ, मैं बताऊं, ये जो सांवला दूल्हा है ना, यही सीता जी को प्राप्त होगा। हाँ, यही प्राप्त होगा। बोली है एक सखी राम को देख कर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर। कितनी अच्छी जोड़ी है राम सीता की।
की। कल्पना करो इतने प्यारे राम जी हैं, इनके साथ में सीता जी कितनी अच्छी लगेंगी, है ना। बोली है एक सखी राम को देख कर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सूरत। तभी दूसरी सखी आ गई, उसने प्रश्न लगा दिया, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर। लेकिन तुमको शर्त पता है, सीता जी से शादी कौन करेगा? जो धनुष को तोड़ेगा। ये इतने छोटे हैं, इतने कोमल हैं, इनसे धनुष उठेगा? पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बाले कुंवर, मन में शंका बनी की बनी रह गई, मन में शंका बनी की बनी रह गई। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बाले कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बाले कुंवर, मन में शंका बनी की बनी रह गई, मन में शंका बनी की बनी रह। इतने में तीसरी सखी आती है। तीसरी सखी आके क्या कहती है? बोली तीसरी सखी छोट देखन में है, बोली तीसरी सखी छोट देखन में है। ये दिखने में छोटे हैं, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, ये दिखने में छोटे हैं। बोली तीसरी सखी छोट देखन में है, बोली तीसरी सखी छोट देखन में है। पर चमत्कार इनका नहीं जानती, पर चमत्कार इनका नहीं जानती। अच्छा, क्या चमत्कार किया इन्होंने? एक ही बाण में तारका राक्षसी, एक ही बाण में तारका राक्षसी। उठ सकीना बड़ी की बड़ी रह गई, उठ सकीना बड़ी की बड़ी रह गई। एक ही बाण में तारका राक्षसी, एक ही बाण में तारका राक्षसी। उठ सकीना बड़ी की बड़ी रह गई, उठ सकीना बड़ी की बड़ी रह गई, उठ सकीना बड़ी की बड़ी रह गई, उठ सकीना बड़ी की बड़ी रह मैंने सुना है कि ये इतने बलशाली हैं कि एक ही बाण में तारका को मार दिया था। अच्छा, हाँ, एक ही बाण में। अच्छा, अरे इनके चमत्कार को तुम नहीं जानती हो। अब शाम हो जाता है, लौट लौट घर आ जाते हैं, है ना। तो जब घर आते हैं तो शाम हो जाती है। अब दोनों भाई जो हैं मिल करके, देखिए मैंने आपको पहले बता दिया था, सबको ध्यान से कथा सुनो, क्योंकि यही कथा रामचरितमानस का सार है। जो मैं कथा सुना रहा हूँ, आनंद आ रहा है श्रवण करने में? हाँ, आनंद आ रहा तो तुम हाथ खड़ा कर दो। अगर आनंद आ रहा तो जोरदार ताली बजा दो। वाह, बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की। लेकिन विष्णु भैया एक बात है, शरारती वाले लोग काफी कमजोर हैं बरातियों में, है ना। सीता जी का नाम खराब करेंगे हमें लगता है। बोली नारी शक्ति की और पुरुषों की शक्ति की। देखो भैया, भारी मत पड़ने देना माता, इज्जत का सवाल है ना। बारात में स्वागत में विलंब मत करना। रामचंद्र जी जो हैं, अभी तो महिलाएं आगे आगे चल रही हैं, क्योंकि राम जी को इतनी मीठी मीठी गाली मिलती है ना सुनने में। बाराती को बहुत गाली सुनना पड़ता है महिलाओं की तरफ से, शरारतियों की तरफ से। क्या माता है, मिलता है ना गाली। हाँ, तो रामचंद्र जी जो हैं, रात हो चुका है, भोजन इत्यादि करके सब अपने अपने आश्रम में गए। दोनों भाई मिलके विश्वामित्र जी के पांव को दबाते हैं, सेवा कर रहे हैं, गुरु की सेवा करते हैं।
बार बार विश्वामित्र जी कहते कि हो गया, अब जाइए। दोनों भाई गुरु जी की आज्ञा लेके चले जाते हैं। अब राम जी जब सोने जाते हैं तो लक्ष्मण जी पाँव को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी पाँव को दबा रहे हैं तो डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? कहीं मेरे भैया को मेरे ज्यादा पाँव दबाने से चोट न लग जाए। राम जी बहुत कोमल है और प्रसन्न भी हो रहे हैं, डर भी रहे हैं और प्रसन्न भी हो रहे हैं। ये दोनों भाव एक साथ क्यों? डर और प्रसन्न दोनों अलग अलग विपरीत हैं। तो डर इसलिए रहे हैं कि कहीं चोट न लग जाए, और प्रसन्न इसलिए हो रहे हैं कि जिनके चरणों के लिए सारे ऋषि मुनि तपस्या करते हैं फिर भी चरण प्राप्त नहीं होता है, और मैं लक्ष्मण राम जी के चरणों को दबा रहा हूं। कितना प्रसन्न होकर पांव दबाते हैं लक्ष्मण जी, पांव सेवा करते हैं। देखिए, सेवा करना भी आना चाहिए। किसी किसी को तो पांव दबाना नहीं आता, ऐसा रगड़ेंगे पांव का 2-4 बाल साफ हो जाता है महाराज, है ना। सेवा करना भी एक तरीका है। लक्ष्मण जी वहीं से सो जाते हैं, पौड़ जाते हैं, वहीं पौड़ जाते हैं। प्रातः काल 3 बजे भोर में, देखिए सुनिए, लक्ष्मण जी 3 बजे भोर में, मान लीजिए कि मान लीजिए ये सुंदर सदन है, ठीक है, 3 बजे भोर में। अब गायत्री मंदिर के पास में मुर्गा बांग दे रहा है, सोचिए कितनी धीमी आवाज आएगी ना। उस मुर्गे की बांग को सुन के लक्ष्मण जी उठ जाते हैं 3 बजे भोर में। उठे लखन निसभिगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, और गुरु ते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। गुरु जी से पहले लक्ष्मण जी जाग जाते हैं। लक्ष्मण जी जगते हैं तो राम जी को जगाते हैं। राम लक्ष्मण जग करके फिर गुरु जी को जगाते हैं। स्नान ध्यान करके पूजा के लिए दोनों फूल लेने के लिए चले जाते हैं। कहाँ? जनकपुर के फुलवारी में। भैया, हर तरफ कोयल पक्षी चहचहा रहे हैं, आनंद की वृष्टि हो रही है। जनकपुर में एक भी पेड़ पौधा सूखा नहीं है। जनकपुर की फुलवारी को देख के देवताओं के राजा इंद्र लज्जित होते हैं, लजाते हैं। जानते हैं, जिनका मन सूखा होता है ना, उसके घर की हर चीज सूखी होती है, और जिसका मन हरा भरा होता है वहाँ सब कुछ हरा भरा दिखाई देता है। जनक जी महाराज हरे भरे थे तो उनका सारा राज्य हरा भरा है। रामचंद्र जी दोना लेकर के फूलवारी में जब प्रवेश करने जाते हैं तो फुलवारी के जो रक्षक होते हैं वो रामचंद्र जी को देख के कहते हैं, रुकिए 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 रुकिए, कहाँ जा रहे हैं बिना आदेश के, कहाँ चले। लक्ष्मण जी कहते हैं, अरे हम तो फूल लाने जा रहे हैं। फुलवारी के रक्षक कहते हैं, नहीं जाने देंगे। किसके आदेश पे जा रहे हैं? तो लक्ष्मण जी बात को सुन के कहते हैं कि अरे भैया, फूल लेने के लिए क्या आदेश लेना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल लेना पड़ेगा फूल लेने के लिए आदेश। अच्छा, किसका आदेश लेना पड़ेगा? हमारा आदेश लेना पड़ेगा। अच्छा, तो आदेश दीजिए। नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हम जानते हैं। क्या जानते हैं?